एक दो बरस नाए 44,000 बरस तक उमा ने तप किया है वन में। उसके बाद में इधर सप्तऋषि जो है उमा के पास में आए उनकी परीक्षा लेने के लिए। जब वो परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए हैं, उमा के पास में आ गए, कहने लगे बिटिया, हाँ बाबा कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, कहाँ नाम है तुम्हारा। कहने लगी है उमा कि मैं राजा हेमंचल की बेटी उमा हूँ और मैं इस वन में तप करने के लिए आई हूँ। तप करने के लिए बिटिया तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ेगी तप करवेगी। कहने लगी बाबा मैं तप कर रही हूँ, भोले बाबा को मना रही हूँ, मैंने अपने प्राण पति मानती हूँ, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी, उनसे विवाह करूंगी। सप्तऋषि बोले तुम्हें ना मालूम बेटा, तुम ऐसे थी शादी करोगी जाके घर में ना खाए वे कुएं, ना पीवे कुएं, ना पैर वे कुएं, ना ओढ़ वे कुएं, ना बिछाए वे कुएं, ना जाके घर में चूल्हा तक ना है तब पे तुम रोटी बना के खाए लो। अरे तुम ऐसे तो विवाह करेंगे? अच्छा हाँ तो फिर तुम बताओ। हमारी बात मानो, तुम अपने घर चली जाओ, जब तप पप में मत लगो, जो तुम्हारी उम्र खेलवे कूदवे की है और तुम ये तप कर रही है। उमा कहने लगी कि मैं तप करने आई हूँ और भोले बाबा को अपना पति मानती हूँ और उन्हीं को अपना पिया बनाऊंगी, मैं हरगिज घर को नहीं जाऊंगी, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी। कैसे ना मानोगी, कैसे ना मानेंगे। तो एक काम करो बिटिया, तुम एक काम करो कि जो भोले बाबा को छोड़ के और तुम विष्णु जी को तप करो, विष्णु जी को कि हाँ तुम विष्णु को पिया बना लो। तुम ना जानती विष्णु भगवान बहुत बढ़िया है, उनसे सुंदर हैं, बड़े बलशाली हैं, उनके अटारी बनना है, अटारी बनना है कि हाँ। बोले हैं सप्तऋषि क्या कि गिर जा हमार रे विष्णु को पिया बनइयो। गिर जा कहने हमारे आरे विष्णु को पिया बनइयो। अच्छा हाँ। अरे विष्णु जी के अटारी, विष्णु जी के अटारी, विष्णु जी के अटारी, विष्णु जी के अटारी, महल खजानो भरी रहो भारी, महल खजानो भरी रहो भारी, महल खजानो भरी रहो भारी, महल खजानो भरी रहो भारी। उनको कर ली जो भरतार पिया
महाराज हाँ ऐसा करो बिटिया, तुम विष्णु को पिया बना लो। अच्छा बहुत तो अच्छे हैं, देखने में वो अच्छे हैं, उनके हाँ। आटा हटा रही है, सही रो कह रहे। खजाना भर रहा हो तुम्हें ना हेलो ऐसा और आराम करेंगी बिटिया। अब तो भैया बंद है ये तो। बोलो ना। हेलो अब तो भैया जब उमा ने ये शब्द सुने हैं, ये मालूम हेलो ये मालूम पड़ा कि किसी ने तलवार की नोक से मुझ पर वार कर दिया है। अब तो भैया उमा जो है बोली है, सप्त ऋषियों तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते प्रेम की भाषा को, हम नहीं जानते, हाँ हम नहीं, तुम नहीं जानते। और बोली है उमा, क्या बोली है कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार तुम्हारे तो नहीं। बोली है उमा, समझाए कि तुम नहीं जानते। लगी है उमा, तुम प्रेम की भाषा को ना समझोगे। सप्तऋषि कहने लगे तो ठीक है बिटिया, तुम्हारी जो मर्जी करे सो करो, तुम्हारी जो मर्जी करे सो करो। और तुम्हें भेजा किसने था? उमा कहने लगी तुम्हें भेजा किसने था? कि हमें भोले बाबा ने बिटिया भेजो, हमें माफ करना। दोनों हाथ जोड़ करके बोले बिटिया हमें माफ करना, और हमें तो भोले बाबा ने भेजा था परीक्षा के लिए। तो अब ऐसा करो तुम जाए तो रहियो, पर एक बात और हमारी सुनते जाओ। कहा बोली है उमा, मेरी ऐसी सुध बिसराई और पाती तक न पटाई, मेरे भोले से मेरे दूल्हा से मेरे भोले से कह दियो भोले जाए मेरे भोले। मेरी ऐसी सुध बिसराई और पाती तक न पटाई, मेरे भोले से मेरे भोले से कह दियो भोले जाए मेरे भोले।
बोलिए उनकी सेवा में देह जलाऊं, 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 शिव शंकर कोई पति बनाऊं, भोला कोई पति बनाऊं, शिव शंकर कोई पति बनाऊं, शंकर का पति बनाऊं। बोली हम नहीं जाए जाए जाने चलता है मेरे भोले, हे मेरे दूल्हा से है दियो मोल नहीं जाए मेरे भोले। अब तो भैया कहने लगी है उमा मेरे भोले बाबा से मेरी खबर कर दियो कि मैं अब जल्दी ले जाएं, देर ना करें। उसी समय भक्तों सप्तऋषि जो है सप्तऋषि जो है अपने धाम को चले गए और इधर तारकासुर नाम का राक्षस जो है देवताओं को परेशान करने लगा। अब तो भैया देवता बड़े ही परेशान हैं और देवता जो है भाग करके ब्रह्मा जी के पास में आए, कहने लगे महाराज अब तो हमारी रक्षा करो, हम इस राक्षस से बड़े ही परेशान हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है महाराज। तो क्या होगा, हम मर ही जाएं? कि मेरे पास उपाय तो नहीं है, ये किसी और के हाथ से नहीं मारा जा सकता, ये भोले बाबा के जो पुत्र होगा उसी के हाथों से इसका वध होगा, इसलिए मेरी बात मानो और तुम भोले बाबा के पास में चलो। भोले बाबा के पास में चले, भोले बाबा के पास में जाएं तो भस्म हेवे के काजे हैं, हम नहीं जाएंगे। तो कछु तो करना पड़ेगा भैया, तुम न जाओगे तो। अब तो ब्रह्मा जी और अन्य सारे देवता कामदेव के पास में पहुंचे हैं और कामदेव से प्रार्थना की है, हे कामदेव तुम हमारा एक काम करो। कहा काम करें? कि तुम भोले बाबा के पास में चले जाओ और उनकी ताली खुलवावे को काम तुम्हारा है। कामदेव कहने लगे तुमने मेरी मौत मांगी है पर मैं इस काम को जरूर करूंगा, अब कुछ भी हो जाए। कामदेव जब चला है भोले बाबा के पास में, भोले बाबा के पास में जब कामदेव आया, नाना प्रकार की लीलाएं करने लगा। तो नाना प्रकार की लीला करने लगा है तो भोले बाबा की आज ताली खुल गई। जब ताली खुली है तो उन्होंने देखा कि सामने कोई नहीं है, और जब सामने कोई नहीं देखा तो गुस्से में भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, और जब तीसरा नेत्र जब खोला है तो कामदेव भस्म हो गया। देखते ही कामदेव भस्म हो गया। जब कामदेव भस्म हुआ है अब तो सारे देवता घबराने लगे और कामदेव की पत्नी रति जो थी आज भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ी। भोले बाबा के चरणों में जब गिरी है, कहने लगी प्रभु ये अच्छा नहीं हुआ, अब मैं अपने पति के बगैर कैसे जीवित रहूंगी, अब मैं क्या करूं। आज भोले बाबा को दया आई, कहने लगे कि तू चिंता मत कर, द्वापर युग में कृष्ण का पुत्र जो है तेरा पति होगा और तुझे द्वापर युग तक इंतजार करना पड़ेगा। इस प्रकार भोले बाबा जो है रति को समझा करके, जब रति को समझा दिया तो रति चली गई और इधर सारे देवता जो हैं भोले बाबा के पास में आ गए। कहने लगे महाराज हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कहने लगे हैं भोले बाबा क्या बात है, इस तरह भयभीत क्यों हो आप। कहने लगे हैं प्रभु ये तारकासुर नाम का राक्षस हमारे पीछे पड़ा है, इससे हमारी रक्षा करो। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या आ गया है बताओ। कहने लगे प्रभु आप शादी कर लीजिए। शादी तो मैं नहीं करूँगा। नहीं प्रभु आपको शादी तो करनी पड़ेगी। अब तो इधर विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सारे देवता और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे हैं। तो आज भोले बाबा शादी के लिए तैयार हो गए और जब तैयार हुए हैं और इधर
नारद बाबा भेजे हैं राजा हेमांचल के यहाँ पर। राजा हेमांचल से कहा है कि अपनी बिटिया की सगाई भोले बाबा के साथ में कर दो। तो मैना कहने लगी ऐसे फकड़ के लिए मैं अपनी बिटिया को हरगिज नहीं विवाहूंगी। कहने लगे हैं नारद बाबा तुम चिंता ना करो, भोले बाबा बड़े ही अच्छे हैं और उमा के लिए बड़े ही किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा और बड़े अच्छे से रखेंगे। तुम्हें नहीं मालूम है नारद बाबा कि पहले सती जल की भस्म है गई, उन्होंने छोड़ दिया था उन्हें, ऐसे मेरी बिटिया और जल की भस्म है जाएगी का उदना। तसु मैं ना ब्याह रही कि नहीं ऐसा नहीं होगा और तुम उमा की शादी भोले बाबा के साथ में कर दो। तो बड़े समझाना बुझाने पर और राजा हेमांचल मान गए। आज भोले बाबा की सगाई और उमा मैया की होने लगी। और इधर लगन पत्री आई है भोले बाबा के यहाँ। कैसे? अब तो भैया जब लगन आई है भोले बाबा के यहाँ कैलाश पर्वत पर, तो आज भोले बाबा के यहाँ बड़ी ही खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और माता बहना थोड़ा नाच लेना, आज भोले बाबा की सगाई है, उनकी माता पिता कोई है नहीं, चलो नाच गाना थोड़ा सा है जाए। किस्सा